हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। तो सभी बच्चे हैप्पी हैं? यस। तो बेटा ये है आज की हमारी वर्कशीट, ये देख लीजिए। तो आपको पता ही होगा हमें पहले क्या करना होता है। तो ये आज की हमारी वर्कशीट है, ठीक है। तो सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 18। क्या डेट है? 27 नवंबर 2020। ये हमारी सामाजिक विज्ञान यानी भूगोल की वर्कशीट है और ये है कक्षा 7 के बच्चों के लिए वर्कशीट। यहाँ सभी बच्चे अपना सेक्शन लिख लेंगे, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। और आज का हमारा टॉपिक है वायु, ठीक है। तो शुरू करें, एक बार शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? मौसम। और यहाँ है जलवायु, यानी किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थितियों को मौसम कहते हैं। इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है और मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है। और उदाहरण के लिए अभी धूप का निकलना, थोड़े समय के बाद बारिश होना, ठीक है। तो ये मौसम है। और वायु क्या है? एक नियत स्थान की एक दीर्घकालीन मौसम की औसतन स्थिति को जलवायु कहते हैं। जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है, लगभग 25 वर्ष या अधिक। जलवायु में परिवर्तन होने के लिए कई बार दशक लग जाती हैं। उदाहरण के लिए भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? क्रियाकलाप 1। आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं? मौसम की पूर्वानुमान आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है? तो हम किससे जानते हैं? हम तो टेलीविजन से जानते हैं, रेडियो से जानते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? मौसम को प्रभावित करने वाले कारक तापमान, वायुदाब, पवन एवं आर्द्रता। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है तापमान। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतु के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। और आद्यपतन एक महत्वपूर्ण कारण है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। तो आतपन सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसी प्रकार से ध्रुव बर्फ से ढके हुए होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। और जो गांवों की अपेक्षा शहरों का तापमान होता है वो अधिक होता है, क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर गर्मी अधिक होती है। वाहनों, फैक्ट्रियों एवं अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है। यानी जो गांव है वहाँ पर तापमान कम होता है और शहरों में अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं तापमापी। इसका उपयोग तापमान मापने के लिए होता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। तो ये है तापमापी, इससे हम तापमान को माप सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वायुदाब। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने पर जिससे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अत्यधिक ऊंचाई पर वायुदाब व ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। यानी अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। पर्वतारोही इसी कारण से अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, ठीक है। जो पर्वत होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर वायुदाब कम होता है। नेक्स्ट देखो, वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब वायु बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है और इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? वायु दाब मापी। इसका उपयोग वायुदाब को मापने के लिए किया जाता है। तो ये क्या है? वायुदाब मापी है। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। अगले सप्ताह के तापमान को लिखिए एवं उसमें होने वाले परिवर्तन पर एक नोट भी लिखिए। ये क्रियाकलाप आपका 2 है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घटती है? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, जबकि ध्रुव पर सूर्य की किरणें तिरछी होकर गिरती हैं, जिससे भूमध्य रेखा से दूर की तरफ जाने पर सूर्य से दूरी बढ़ती है और इसी कारण सूर्य का तापमान अर्थात आपतन की मात्रा भी घटता जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ से लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, गाँव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है? तो अभी हमने इसका आंसर पढ़ा है। यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है हमारे, गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, वाहनों, फैक्ट्रियों एवं अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायुदाब किस प्रकार का होता है? तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे कि यहाँ पर कम तापमान यानी ठंडे क्षेत्रों में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठंडे क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। ठीक है, वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निर्मित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे। तो सभी बच्चे वर्कशीट को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाय बाय।